हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, समूह 16 के तत्वों के गुणधर्मों के संदर्भ में ऑक्सीजन के अपसामान्य व्यवहार का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो पहले तो यहाँ पर ये समझे कि अपसामान्य व्यवहार का कारण क्या है। अपसामान्य व्यवहार का कारण, तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। छोटा परमाणु आकार, छोटा परमाणु आकार। दूसरा हमें पता है कि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो समूह में उच्च होती है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद में अगला देखें तो यहाँ पर हमें पता है कि इसमें जो डी उपकोष होते हैं उनकी अनुपस्थिति होती है। रिक्त डी उपकोष की अनुपस्थिति या फिर सीधे डी कक्षकों की अनुपस्थिति अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण ये अपसामान्य व्यवहार यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो बच्चों यहाँ पर अब बात करें कि कौन सा सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो पहले यहाँ पर हम बात करें तो जो सामान्य ताप पर ऑक्सीजन होता है ये गैस अवस्था में होता है। सामान्य ताप पर ऑक्सीजन गैस होता है या गैस अवस्था में होता है, जबकि जबकि अन्य सदस्य समूह 16 के अन्य सदस्य ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था में होते हैं। उसके बाद में अगला देखें परमाणविकता। यहाँ पर दूसरा हम देखें परमाणविकता। तो देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणविकता यहाँ पर 2 होती है। ऑक्सीजन की परमाणविकता 2 होती है, जबकि यहाँ पर मान लीजिए जैसे सल्फर की यदि बात करें तो सल्फर ए सेट में होता है। सल्फर यहाँ पर ए सेट में होता है, यानी कि 8 परमाणविकता होती है। वहीं पर यदि सिलेनियम की बात करें तो इसकी भी परमाणविकता यहाँ पर 8 होती है। तो इस प्रकार से परमाणविकता में भी ये भिन्न प्रकृति प्रदर्शित करता है। वहीं पे यदि हम देखें तीसरा हाइड्रोजन बंधता, हाइड्रोजन बंधता, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध भी दर्शाता है। हाइड्रोजन बंध यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि अन्य सदस्य नहीं बनाते और कारण क्या है, वही उच्च विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद में देखिए अगला गुण जो कि होता है ऑक्सीकरण अवस्था का। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो बच्चों यहाँ पर जो अधिकतर यौगिकों में ऑक्सीजन होता है ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और समूह के अन्य तत्व -2 अवस्था के अतिरिक्त यहाँ पर +2, +4 और +6 अवस्था भी दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अधिकतर यौगिकों में केवल -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। एक तो F2O में ये +2 में होता है, F2O में +2 में होता है, और दूसरा H2O2 में ये -1 में होता है। जबकि समूह के अन्य तत्व जबकि समूह के अन्य सदस्य -2 के अलावा +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। देखिए हमने यहाँ पर इसके जो भिन्न गुणधर्म है, यहाँ पर अपसामान्य व्यवहार, अपसामान्य व्यवहार, इनकी हमने यहाँ पर विवेचना की। इसके बाद हमने देख भी लिया मुख्य उदाहरण में कि इसके कारण क्या है अपसामान्य व्यवहार के। यहाँ पर ये छोटा परमाणु आकार। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।